अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव एन एग्जांपल। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्या दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप इसको प्रूव करें और साथ में एग्जांपल भी दे दे। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है यस, द स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव मिल सकता है। मजीद इसको अब हमने प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है। द स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, यानी स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हमने टॉपिक में पढ़ा है। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इससे जब हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है तो वो किसके बराबर होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स के बिटवीन जो एंगल होता है उसके cos थीटा के बराबर होता है। क्लियर? where a and b are the magnitudes of two vectors and theta is the angle between them। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इन दोनों के टेल्स के बिटवीन जो एंगल्स होता है। क्लियर? यानी ये कास का फंक्शन है। तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो थीटा है एंगल, ये इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। cos theta determines the sign of the dot product, so cos theta can be negative when theta is greater than 90 degree or less than equal to 180 degree। the dot product is also negative in this case। तो याद रखना स्टूडेंट, जो नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट है तो वो cos थीटा पर डिपेंड करेगा, जैसा कि यहां पर लिखा है कि cos थीटा डिटरमाइंस द साइन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। अब अगर cos थीटा यानी एंगल की वैल्यू हमारे पास 90 से ज्यादा हो या 180 के बराबर हो या 180 से कम हो तो इस केस में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा यानी cos थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो जाहिर बात है, अगर दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 90 से ज्यादा हो या 180 से कम हो या 180 के बराबर हो तो इस केस में हमें स्केलर प्रोडक्ट भी नेगेटिव मिलेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स। हमें मालूम है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये कौन सा फोर्स होगा, ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा और cos थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन, इनके टेल्स के बिटवीन एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब अगर हम इसको मजीद इस फिगर की मदद से समझे तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसको मैंने जमीन के सरफेस पर रखा है, मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं। क्लियर? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स मैं इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो इसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक डिस्प्लेस भी करेगा। लेकिन यहां पर इन दोनों सरफेस के बिटवीन एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम इन दोनों के बिटवीन देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्क कौन से फोर्स के रेस्पेक्ट में मालूम करना है, फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में मालूम करना है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री। और हमें मालूम है cos 180 डिग्री किसके बराबर होती है, ये हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो हमने क्या कर दिया, इससे हमने -1 लेके आया। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, -FD। तो यहाँ पर वर्क किसके बराबर आया है, -FD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिया तो हमें नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि वर्क इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम इसको इस दूसरे एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हम मालूम कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉल है, इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में
लगा रहा हूं, तो ये बात इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी मालूम करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की डायरेक्शन में है एंड फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, तो अगर इन दोनों की बिटवीन हम यहां पर देखें तो यहां पर भी एंगल कितना है 180 डिग्री। तो आप लोग थीटा की जगह पर 180 डिग्री पुट कर दे। हमें मालूम है जो cos 180 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, -FD। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर का जब हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो इससे हमें नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट मिल गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।